Good morning, students. This video discusses the topic of group insurance. So, what is meant by group insurance? How it is different from individual insurance? What are the basic underwriting principles which governs this group insurance? And the different types of group insurance, all these are discussed in this video. So, let's get started. First thing is, what is group insurance? So whenever a particular insurance, a type of insurance is purchased for a group of people, then that is called group insurance. So in case of individual insurance, there is one contract between insurance company and insured. तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता है. पॉलिसी होल्डर जो है वो जो अपनी लेट सपोज लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो अपनी लाइफ के अगेंस्ट जो है अपनी इंश्योरेंस लेता है, लाइफ इंश्योरेंस. बट इन केस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस द सेम life insurance is taken for the life of a group of people. Okay, so here the contract is between the insurance company and there is one policy holder who is taking this insurance of the group on the behalf of the group. तो जो इंडिविजुअल हैं उस ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं, they are not party to the contract. In fact, they just get a certificate which certifies that they have been insured. For example, group किस तरह से हो सकता है, like employer and employee relationship is there. So employer will get life insurance for his or her employees. Employees की लाइफ पे लाइफ इंश्योरेंस एक एम्प्लॉयर ले सकता है, एक ग्रुप इंश्योरेंस ले सकता है. इसी तरह से उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, मेडिकल इंश्योरेंस ले सकता है. और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द एम्प्लॉयर, राइट. तो एम्प्लॉई यानी जो इंडिविजुअल जिसकी की लाइफ इंश्योर हो रही है इन केस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं बनता. इनफैक्ट उसको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें कि उसको इंश्योर किया जाता है दैट यू हैव बीन इंश्योर्ड. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज that in this case the individual does not have to provide any proof or evidence of insurability, right. तो उसको अगर लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो किसी तरह का हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है. सो देर आर सर्टन बेनिफिट्स ओवर इंडिविजुअल इंश्योरेंस बिकॉज ऑफ विच ग्रुप इंश्योरेंस इज़ वेरी पॉपुलर nowadays. So what are the major differences between group insurance and individual insurance? In case of group insurance, many persons are covered. So many persons are covered under one contract. तो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारे पर्सन्स कवर हो जाते हैं, जबकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस के केस में हर एक इंडिविजुअल के लिए एक डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो इन केस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस अ मास्टर कॉन्ट्रैक्ट is formed between the group policy holder like employer, right, and insurer for the benefit of individual members. तो कॉन्ट्रैक्ट किन के बीच में है, ग्रुप पॉलिसी होल्डर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में. तो अगर ग्रुप पॉलिसी होल्डर हमारा एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयज़ दे आर नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एम्प्लॉयर और इंश्योरर के बीच में है, एम्प्लॉयज़ का उसमें कोई रोल नहीं है. सो एम्प्लॉयज़ आर नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. इंस्टेड दे रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस दैट शोज दैट दे आर इंश्योर्ड एंड द बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अकरेंस ऑफ सम रिस्क. इफ़ इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस तो अगर डेथ हो जाती है उसकी तो उसके जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा. इफ़ इट इज़ अ मेडिकल एक्सपेंस इंश्योरेंस तो उसमें उसको जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके या जो मेडिकल फैसिलिटी है वो अवेल कर सकता है. ओके. अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट द ग्रुप इंश्योरेंस जनरली जो है लेस कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू दी
सेम टाइप ऑफ इंश्योरेंस इफ़ परचेज्ड फॉर एन इंडिविजुअल। और इस केस में जो है एम्प्लॉयर्स जो हैं दे पे द प्रीमियम and they can pay the premium partly or wholly. So if the employer pays the premium wholly, then employees don't have to pay anything. But if employers are paying the premium partly, then the remaining amount is deducted from the salary of the employees and that is deducted by the employer himself और वो employer ही जो है उस amount को insurance company में deposit करा देते हैं. देन इंडिविजुअल एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर, क्योंकि जो ग्रुप सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे जो रिस्क है वो पूरे ग्रुप का रिस्क है, उसी पे ज़्यादा एम्फेसिस है, इंडिविजुअल सिलेक्शन पे यहाँ एम्फेसिस नहीं है. तो इंडिविजुअल की इंश्योरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. ग्रुप यहाँ पर इंश्योर हो रहा है तो ग्रुप में हर तरह का इंडिविजुअल हो सकता है, यानी कि हाई रिस्क इंडिविजुअल भी हो सकता है, लो रिस्क इंडिविजुअल भी हो सकता है और जिसकी कि एवरेज रिस्क है वो भी. सो हाई रिस्क इंडिविजुअल जो कि एडवर्स सिलेक्शन होता है कंपनी के लिए, वो कंपनसेट हो जाता है किससे, जिसका कि लो रिस्क है, राइट. तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, बैलेंस आउट हो जाता है ग्रुप होने के कारण से, जिसके लिए इंश्योरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट या एविडेंस दिखाना उसके लिए ज़रूरी नहीं है. तो यहाँ पे जो है ग्रुप सिलेक्शन ऑफ रिस्क जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है rather than single individual. Another feature of group insurance is that experience rating is used here. If the group is sufficiently large, the actual loss of experience of the group, that becomes the major factor in determining the premiums charged. तो जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा जो है प्रीमियम कम हो जाएगा. जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है उतना ही जो है उसमें लॉस या जो एडवर्स सिलेक्शन वाला जो प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाई हो जाती है. Then there are certain basic underwriting principles which are followed by the insurance companies in case of following the group insurance. जब group insurance provide करते हैं तो ये fundamental underwriting principles हैं, so that the loss experience of the group ultimately जो है overall वो favorable ही रहे. तो क्या क्या underwriting principles हैं, देखिए. फर्स्ट underwriting principle है insurance incidental to the group, यानी जो ग्रुप हमने फॉर्म किया है वो ग्रुप का फॉर्मेशन का पर्पस जो है दैट शुड नॉट बी ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस. यानी ग्रुप को हमने इसलिए नहीं बनाना होना चाहिए कि हमको इंश्योरेंस बाय करना है तो एक ग्रुप बना लिया, क्योंकि इंडिविजुअल इंश्योरेंस तो कॉस्टली पड़ेगा. इंडिविजुअल इंश्योरेंस तो अनहेल्दी पर्सनस को मिलेगा ही नहीं, राइट. क्योंकि वहाँ तो एविडेंस देना ज़रूरी होता है. इंडिविजुअल इंश्योरेंस के केस में आपको अपनी इंश्योरेबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी. वो चीज़ें यहाँ नहीं हैं. तो इसलिए जो अनहेल्दी लोग हैं वो एक ग्रुप बनाकर इंश्योरेंस लेने के पर्पज़ से ग्रुप बना लें और फिर इंश्योरेंस लेने जाएं तो दैट इज़ नॉट अलाउड. और यू कैन से इस तरह के ग्रुप को इंश्योरेंस नहीं देना चाहिए. तो ग्रुप तो किसी और ऑब्जेक्टिव के कारण बना हुआ होना चाहिए. जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस इन एन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉयर जो है उनको बेनिफिट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग देम अ इंश्योरेंस. सो दिस पर्पज़ इज़ अलाउड. इस पर्पज़ के लिए ग्रुप इंश्योरेंस अलाउड होती है. सेकेंड इज़ फ्लो ऑफ पर्सनस थ्रू द ग्रुप, यानी जो ग्रुप है उसमें फ्लो ऑफ पर्सनस रहना चाहिए. इनफ्लो होता रहना चाहिए, आउटफ्लो होता रहना चाहिए. इनफ्लो ऑफ यंग पर्सनस एंड आउटफ्लो ऑफ ओल्डर पर्सनस. तो जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है जहाँ पर भी है वहाँ पर ये फीचर भी बिल्कुल एग्जैक्ट फिट होता है. हाउ? बिकॉज यंगर पीपल आर जॉइनिंग द सर्विसेज एंड ओल्डर पीपल आर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस. सो देर इज़ अ फ्लो. So ideally in group life and health insurance there should be flow of younger persons into the group and flow of older persons out of the group. Without a flow of younger persons into the group, the average of the group will increase and the premium rates will also increase accordingly. Third principle is
ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट्स। आइडली यहाँ पे भी जो है बेनिफिट शुड बी ऑटोमेटिकली डिटरमिन्ड टू प्रिवेंट एडवर्स सिलेक्शन अगेंस्ट इंश्योरर बाय पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को अगर चॉइस दे दी जाएगी कि आप चूज़ कीजिए कि आप किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, सो दे विल बाय दोज काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस विच फॉर विच दे आर फेसिंग द रिस्क। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ चाहते हैं क्योंकि ग्रुप में कि सभी तरह के लोग पार्टिसिपेट करें, हाई रिस्क भी, लो रिस्क भी, एवरेज नॉर्मल रिस्क वाले लोग भी। तो वो तब पॉसिबल नहीं है जब उनको चॉइस दी जाएगी। तो चॉइस नहीं देनी चाहिए, ये कहते हैं ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन होना चाहिए बेनिफिट्स का, यानी बेनिफिट्स जो हैं वो सभी पर इक्वली एप्लीकेबल रहें, इस तरह से होना चाहिए। सो इफ़ एन अनहेल्दी एम्प्लॉयज़ आर परमिटेड to select unlimited amounts of specific benefits, the results would be disproportionate, and that will ultimately be a loss to the insurance company. Then next feature is minimum participation requirement, यानी ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि 2-3 लोग ही हो गए, उसमें एक मिनिमम नंबर जो है ग्रुप में होना ज़रूरी है, मिनिमम पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। तो मिनिमम पार्टिसिपेशन रहेगा तो उससे क्या है, हमने जैसे स्टडी किया था दैट इंश्योरेंस इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, तो ग्रुप इंश्योरेंस में भी वही, जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ही ज़्यादा जो है एक्सपेंस रेट जो है पर इंश्योर्ड मेंबर वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर जो है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें रहता है। ग्रुप प्लान को एफिशिएंटली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। प्रीमियम्स जो हैं दे आर कलेक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ बाय पेरोल डिडक्शन विच रिड्यूसेस द इंश्योरर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड दस कीप्स द पार्टिसिपेशन इन द प्लान एट अ वेरी हायर रेट, राइट। क्योंकि कोई भी प्रीमियम लैप्स होने का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि उनकी सैलरी में से ही डिडक्ट होकर वो प्रीमियम डिपॉजिट हो जाता है। उनके जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी इस तरह से रिड्यूस हो जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक अंडर राइटिंग प्रिंसिपल्स। देन दीज आर 2 टर्म्स लाइक एलिजिबल ग्रुप्स कौन से होते हैं। एलिजिबल ग्रुप्स जो हैं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो है डिटरमिन्ड होने चाहिए एंड एज़ पर देयर पॉलिसी एंड द लॉ ऑफ द स्टेट। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखें कि किस तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयर हो सकता है, ठीक है, एम्प्लॉयर का ग्रुप हो सकता है, मल्टीपल एम्प्लॉयर का ग्रुप्स हो सकता है, लेबर यूनियंस हो सकती हैं, क्रेडिटर डेटर का ग्रुप हो सकता है, एलुमनाई ग्रुप्स हो सकते हैं। सो दैट्स हाउ, बट ग्रुप फॉर्म्ड फॉर टेकिंग इंश्योरेंस दैट शुड नॉट बी देयर। Then what are the eligibility requirements of the group? For example, in case of an individual employer groups or employer employee groups, so the employee must be full time. जो ग्रुप का मेंबर है वो फुल टाइम मेंबर होना चाहिए। he should have satisfied the probationary period. Also जो इंश्योरेंस में अप्लाई करना होता है कि yes he wants to take the insurance, तो that must be done during the eligibility period. And then he must be actively participating in the work when insurance becomes effective. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि once you have been granted the insurance उसके बाद आपने आना ही बंद कर दिया है, ग्रुप में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है। for whatever purpose the group was created, so you must be actively involved in that. Otherwise you are not fulfilling the eligibility requirements and you won't be allowed to take up the insurance. नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। देखिए यहाँ पर 4 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। पहला है ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो है काफ़ी पॉपुलर है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती है और एम्प्लॉई के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस जो है ईयरली टर्म इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या कवरेज प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयज़ को। ईयरली क्यों होता है? वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस होती है, ईयरली इसलिए होता है, ये रिन्यू होता रहता है बिकॉज द एम्प्लॉयज़ आर न्यू एम्प्लॉयज़ आर कमिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ओल्डर पीपल आर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विसेज। सो दैट्स वाई दिस इज़ अ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट। पर हाँ, इसमें जो इंश्योरेबिलिटी का एविडेंस है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है पहली बात तो,
और इवन अगर कोई इंडिविजुअल चाहता है कि वो जो जितना भी एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस ले रखा है वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो थोड़ा सप्लीमेंट्री टर्म इंश्योरेंस भी ले सकता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री टर्म इंश्योरेंस अगर वो लेना चाहता है तो एक लिमिट तक तो उसको किसी तरह का मेडिकल चेकअप या एविडेंस ऑफ इंश्योरेबिलिटी देने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर हायर अमाउंट्स देन ऑफ कोर्स यू विल हैव टू गो फॉर medical checkups, and you have to prove the insurability that you are in a good health condition. The second type of insurance is group medical expense insurance. So it is again an employee benefit that pays the cost of hospital care, डॉक्टर्स की फ़ीस हो गई, जो मेडिसिन आ रही हैं उनकी जो एक्सपेंसेस हैं वो हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर्ड अप होती हैं। नॉट ओनली दी एम्प्लॉई, ओनली एम्प्लॉई के जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनकी भी मेडिकल एक्सपेंसेस इसमें कवर्ड रहते हैं। द नेक्स्ट इज ग्रुप डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस. दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस पेज मंथली कैश पेमेंट्स और क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव मीन्स लमसम अमाउंट भी दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को जो कि डिसेबल्ड हो गए हैं एक्सीडेंट से, या उनको एक मंथली कैश पेमेंट मिलती रहती है. अब जो है वैसे तो टोटली जो डिसेबल्ड होते हैं वो ही इस इंश्योरेंस में क्वालिफाई करते हैं, बट नाउ फ्यू प्लान्स प्रोवाइड पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट्स टू द पार्टिसिपेंट्स एज वेल. द लास्ट टाइप इज कैफेटेरिया प्लान्स. The cafeteria plans allows the employees to select those employee benefits that best meet their specific needs. ठीक है ना, तो अभी वैसे तो हमने जो अंडर राइटिंग प्रिंसिपल था उसमें कहा था कि you should not give a choice to the employees or the group members, क्योंकि इससे क्या होगा, एडवर्स सिलेक्शन होगा. बट येस, इन दिस टाइप ऑफ प्लान, कैफेटेरिया प्लान, instead of a single benefit package that applies to all the policies, cafeteria plans allows employees to select among the various group life, medical expense, disability, dental and other plans that are offered. तो वो उनमें से चूज़ कर सकता है कि उसको ज़्यादा कौन सा प्लान है जो कि उसकी नीड्स को मीट आउट करता है. सो इट ऑल्सो अलाउज एम्प्लॉयर्स टू इंट्रोड्यूस न्यू बेनिफिट्स to meet the specific needs of the employees. So this is all about the group insurance. Thank you.